डायबिटीज के पेशेंट के अंदर शुगर स्पाइक फ्रीक्वेंटली नहीं होनी चाहिए। बार बार थोड़ी थोड़ी देर में नहीं खाना चाहिए, जिसको हम मंचिंग कहते हैं। कि रोटी और सब्जी सिंपल नहीं खानी है। मीठा का मतलब ग्लूकोज सिर्फ आपकी शुगर मीठे आइटम में नहीं होता है, वो आपकी ब्रेड में, आपके गेहूं में, आपके चावल में, आपकी सब्जियों में, सब चीजों में होता है। आप डायबिटिक हैं या आपके घर में आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, आपको एज ए डायबिटिक पेशेंट किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डायबिटीज के लिए पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट के अंदर शुगर स्पाइक फ्रीक्वेंटली नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कुछ खाते हैं तो उसकी वजह से आपका ब्लड शुगर रेज होता है, जिसको हम शुगर स्पाइक कहते हैं। अगर शुगर स्पाइक बार बार होता है तो उसकी वजह से पैनक्रियास को इंसुलिन को ज्यादा बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो आप जितना बार बार खाते हैं और ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें शुगर स्पाइक ज्यादा होता है, ऐसे में आपके डायबिटिक बनने का चांस बढ़ जाता है। और अगर आपकी ऑलरेडी डायबिटीज है तो उन केसेस के अंदर भी शुगर के बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बार बार थोड़ी थोड़ी देर में नहीं खाना चाहिए, जिसको हम मंचिंग कहते हैं। मंचिंग करने से आपका शुगर स्पाइक बार बार बढ़ता है और इससे आपके इंसुलिन को, आपकी पैनक्रियास को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। दूसरा, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे खाने जिनका शुगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे कौन से खाने होते हैं? मिठाइयाँ, जंक फूड, मैदे के खाने, फ्राइड खाने, छोले भटूरे, इन सब चीजों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है मीठा का मतलब ग्लूकोज सिर्फ आपकी शुगर मीठे आइटम में नहीं होता है, वो आपकी ब्रेड में, आपके गेहूं में, आपके चावल में, आपकी सब्जियों में, सब चीजों में होता है। बट उसका अमाउंट हर फूड आइटम में वेरी करता है। तो अगर आपको गेहूं, आपको राइस खाना है तो कोशिश करें आप मिलेट्स में चले जाएं। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब अगर आप अपने खाने में ऐड करते हैं, इससे भी शुगर स्पाइक कम होता है। अगर आपको राइस बहुत पसंद है तो राइस का एक हैक है, अगर आपको डायबिटिक है और आपको राइस खाने हैं तो आप उसके अंदर उसको अच्छे से वॉश करने के बाद, उसको एक्स्ट्रा पानी में उसको बॉईल करने के बाद, उसको रिंस करने के बाद, उसको अगर 12 से 15 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद गर्म करके खाते हैं तो उससे भी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम हो जाता है। दूसरा, अगर आप कुछ भी आइटम खाते हैं, जैसे आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि रोटी और सब्जी सिंपल नहीं खानी है। रोटी सब्जी के साथ सलाद होनी चाहिए। रोटी सब्जी एक प्रोटीन का आइटम होना चाहिए, जैसे कि अगर अंडा खा सकते हैं, अगर आप पनीर खा सकते हैं, कोई नॉन वेज खा सकता है तो आप उसको ऐड करो। आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी थाली के अंदर सिर्फ रोटी और सब्जी है तो वो आपका शुगर स्पाइक बढ़ा देगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर सैलेड का अमाउंट ऐड कर लेते हैं, उसके अंदर अंडा ऐड कर लेते हैं, नट्स ऐड कर लेते हैं या पनीर ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद शुगर स्पाइक होता है वो काफी कम देखा गया है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप कुछ खाते हैं आप एक बैलेंस्ड डाइट खाइए। प्लस अगर खाने के बाद आप 10 से 15 मिनट वॉक कर लेते हैं तो उससे भी आपका शुगर स्पाइक कम हो जाता है। तो मेन फोकस आपको क्या करना है? ऐसे खाने जो कि आपका शुगर स्पाइक बार बार करते हैं, ऐसे खानों को अवॉइड करना है। प्लस सैलेड्स, प्रोटीन्स या फैट ऐड करने से अपनी डाइट के अंदर आप शुगर स्पाइक को कम कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको फिर भी कुछ मन में डाउट्स आते हैं इसके रिलेटेड तो आप हमको इनबॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। हम इसके बारे में आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दे देंगे। थैंक यू सो मच।